ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें टीथ। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें देख लिया है कि जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो पहला पार्ट है वो क्या है, माउथ। और माउथ में है अंदर बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर हमने टंग देखा, अभी तक पैलेट देखा, ठीक है, वेस्टिब्यूल को देखा हमने, और इसके बाद हम देखते हैं टीथ। ठीक है, तो टीथ में एक डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पर मोलर टीथ का, यहाँ पर एक डायग्राम है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले उसको जान लेते हैं टीथ के बारे में। और वो है क्या कि टीथ जो है वो एक्टोमीजोडर्मल है ओरिजिन में। एक्टोमीजोडर्मल मतलब कुछ पार्ट टीथ का एक्टोडर्मल होता है और कुछ पार्ट टीथ का मेसोडर्मल ओरिजिनेटेड होता है। एक्टोडर्म और मेसोडर्म क्या होती है? एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म आर जर्म लेयर्स, जिनसे कि हमारी बॉडी के सारे टिश्यूज बने। ठीक है, तो एक्टोडर्म जो है वो कुछ पार्ट जो है वो एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड है और कुछ पार्ट जो है वो मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड है। कौन सा पार्ट एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड है ये अभी हम डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, ओके, तो पहला पॉइंट तो याद रखना है कि एक्टो मेसोडर्मल ओरिजिनेटेड है। ठीक है, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब दांत सारे एक जैसे हैं या नहीं हैं, इस बेस पर हम देखते हैं तो हमें ये दो तरीके के दिखाई देते हैं, टू टाइप्स के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है? होमोडोंट, और दूसरा है हेट्रोडोंट। होमोडोंट का मतलब ये होता है कि जिसमें टीथ सारे एक जैसे हों, उसे हम कहते हैं होमोडोंट। ठीक है, मतलब ऑल टीथ आर सेम, ठीक है, लेकिन अगर टीथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं तो हम कहते हैं इस कंडीशन को हेट्रोडोंट, जैसे कि हमारे अंदर होता है। हेट्रोडोंट का मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टीथ होना। हमारे में कौन कौन से टीथ होते हैं? देखिए, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये चार टाइप के टीथ हमारे अंदर देखने को मिलते हैं। इंसिजर का मतलब है कि वो टीथ जो कि कटिंग के काम में आते हैं, कटिंग टीथ कहते हैं इनको। ठीक है, कैनाइन्स आते हैं फिर जो टीयर के काम आते हैं, खासकर कार्निवोर्स में मिलते हैं, और ये टीथ जो होते हैं ये हर्बीवोर्स में एब्सेंट होते हैं, तो दे आर एब्सेंट इन हर्बीवोर्स, कैनाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स चीक टीथ भी कहलाते हैं। ठीक है, और फिर आते हैं मोलर्स जो ग्राइंडिंग टीथ कहलाते हैं। प्रीमोलर्स को भी हम ग्राइंडिंग टीथ कह देते हैं, च्यूइंग टीथ कह देते हैं। ठीक है, तो दे आर ग्राइंडिंग टीथ या च्यूइंग टीथ। ओके, ह्यूमन, अच्छा इसके बाद अगर हम देखते हैं कि ह्यूमन डेंटिशन के क्या फीचर्स हैं। अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या फीचर्स हैं हमारे? जो तीन टर्म्स हमारे लिए यूज किए जाते हैं वो हैं कौन से? हेट्रोडोंट, थिकोडोंट और डाइफाइडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब क्या है? हमने देख लिया, डिफरेंट टाइप्स के टीथ बनना इज हेट्रोडोंट कंडीशन। ठीक है, थिकोडोंट का मतलब क्या है? व्हेन टीथ आर एम्बेडेड इन अ सॉकेट। अगर कोई चीज जैसे ये है, अगर मान लो टीथ है और ये एक बोनी सॉकेट है, तो इसमें एम्बेडेड है, और अगर ये बिल्कुल इसके ऊपर इस तरीके से अटैच्ड है बिल्कुल ऊपर, तो ये एम्बेडेड नहीं है, ये बस अटैच्ड है। ठीक है, तो जो कंडीशन बिल्कुल एम्बेडेड होती है, अटैच्ड होती है, अनएम्बेडेड होती है बिल्कुल, तो उसे हम क्या कहते हैं? थिकोडोंट। तो क्या वर्ड यूज किया मैंने? एम्बेडेड, एम्बेडेड इन सॉकेट, बोनी सॉकेट, एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा अगर बोनी सॉकेट में एम्बेडेड नहीं होगी या कंडीशन बिल्कुल ऐसे होगी जैसे ऊपर अटैच है बस, तो उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट एक्रोडोंट। मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, एक्रोडोंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टीथ आर नॉट एम्बेडेड इन द सॉकेट, दे आर जस्ट अटैच्ड टू द अपर सरफेस। ठीक है, एक्रोडोंट। नेक्स्ट है डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट का मतलब क्या है? When teeth appear twice in a lifetime, जब दांत हमारे पूरे जीवन में दो बार आते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं डाइफाइडोंट। ठीक है, तो जैसे कि बच्चे के दांत जो आते हैं सब क्या कहते हैं? दूध के दांत या मिल्क टीथ, तो वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं, फिर दोबारा दांत आते हैं, तो ये सब क्या है? ये एक कंडीशन, ये एक तरीका है कि दोबारा दांत आने का। तो जीवन में दो बार दांत आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डाइफाइडोंट कंडीशन, appear twice in a lifetime। ठीक है, टीथ appear twice in a लाइफ टाइम, इसे हम डाइफाइडोंट कहते हैं। तो ह्यूमन डेंटिशन में ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थिकोडोंट, डाइफाइडोंट एंड हेट्रोडोंट। अच्छा, थिकोडोंट ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि डाइफाइडोंट मतलब दो टाइप के टीथ, एक हो गया मिल्क टीथ और एक हो गया परमानेंट टीथ। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है? डेसिडुअस टीथ। जो मिल्क टीथ है उनको क्या कहते हैं? डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, डेसिडुआ। डेसिडुआ वर्ड का मतलब क्या होता है? वो चीज जो शेड हो जाती है, जो गिर जाती है, जो खत्म हो जाती है।
डेसिडुआ। तो डेसिडुआ वर्ड से आया है क्या, डेसिडुअस। तो डेसिडुअस टीथ मतलब मिल्क टीथ, ठीक है। दूसरे है परमानेंट टीथ। जो ये टीथ, जब परमानेंट टीथ आते हैं तो फिर वो नहीं टूटते हैं जल्दी, फिर वो तभी टूटते हैं जब एक ही बार टूटेंगे फिर लाइफ में, जब बुढ़ापे में। फिर अ पर्सन गेट ओल्ड देन ओनली दे विल गेट शेड ऑफ, ठीक है। तो परमानेंट टीथ सिर्फ ओल्ड एज में टूटेंगे। डेसिडुअस टीथ जो होते हैं वो कब आना शुरू होते हैं, वो 6 मंथ से लेकर 24 मंथ तक जब बच्चा होता है, मतलब 6 मंथ का जब होता है तब आना शुरू करते हैं, और जब 24 मंथ का हो जाता है यानी कि 2 साल का जब हो जाता है तब तक वो पूरी तरीके से आ जाते हैं मिल्क टीथ, ठीक है। क्या फर्क है मिल्क टीथ में और इसमें, हम देखते हैं जरा। मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2। ये है मिल्क टीथ का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है, इसे डेंटल फॉर्मूला ऑफ डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, ये डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 क्या है, दिस इज इंसिजर, इसमें 1 क्या है, दिस इज कैनाइन, इसमें 0 क्या है, प्रीमोलर, और 2 क्या है, मोलर, ठीक है। अगर हम अपने टीथ को इस तरह से डिवाइड कर दें, ऐसे डिवाइड कर दें, तो अगर हम सिर्फ एक हिस्से की बात करें, सिर्फ इस हिस्से की, तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले इधर बना दिया मैंने एक, ये 2 है क्या, 2 इंसिजर है, तो मैंने 2 इंसिजर बना दिए, 2 इंसिजर, फिर एक कैनाइन है, 1 कैनाइन, ठीक है। फिर क्या है, 0 प्रीमोलर है, तो मतलब प्रीमोलर कोई नहीं है, फिर क्या है, 2 मोलर है, तो फिर मैंने 2 मोलर बना दिए ऐसे करके। तो कितने हो गए ऊपर, 5, इधर 5 हो गए। यहाँ पर जो ये लाइन जो बनी है अंडरलाइन, ये बीच में जो अपॉन आपको दिखाई दे रहा है, ये डिवीजन नहीं है, ये लाइन है जो ये बता रही है कि इस लाइन से जो ऊपर है वो अपर जॉ है, इस लाइन से जो नीचे है वो लोअर जॉ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 5 है टोटल, तो यहाँ भी 5 होंगे, यहाँ पे देखो 2102 है, सेम 5 5, तो कितने हो गए, 5 और 5 10, 5 and 5 10 into 2 मतलब 10 into 2 is what, 20, यानी कि 5 इधर भी होंगे और 5 इधर भी होंगे, तो क्या हो गया, 20, ठीक है। तो ये है डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। तो टोटल 20 टीथ होंगे, ओके। तो मिल्क टीथ में यानी कि बच्चों के अगर आप दांत मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, वो 20। लेकिन जब ये दांत टूट जाते हैं और फिर जब दोबारा दांत आते हैं, तो उससे बाद क्या होता है, एक एज आती है 17 के आसपास की एज, ठीक है। अगर आप उस समय किसी को पूछोगे कि दांत कितने हैं भाई टोटल, तो उस समय इसमें क्या फॉर्मूला होता है, उस समय फॉर्मूला होता है, मतलब आप समझ लीजिए मिल्क टीथ टूटने के बाद जब दोबारा टीथ आते हैं, तो उस समय जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, दैट फॉर्मूला इज 2122 अपॉन 2122 इंटू 2। मतलब कि अगर हम एक तरफ की बात करें, सिर्फ एक की बात करें, तो यहां पर देखिए ये इंसिजर, ये प्रीमोलर, ये मोलर, सॉरी इंसिजर कैनाइन, ये प्रीमोलर एंड दिस इज मोलर, ओके। तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि हमको दिखाई दे रहा है कि यहां पर प्रीमोलर और आ गए, पहले क्या था, प्रीमोलर एब्सेंट थे, अब यहां पर प्रीमोलर आ गए हैं नए, ठीक है। तो प्रीमोलर आने के बाद अब चेंज हो गया फॉर्मूला। अब आप देखिए क्या है, 2122 अपॉन 2122 इंटू 2, यानी कि इस समय अगर आप दांत काउंट करेंगे, टीथ को काउंट करेंगे, तो टोटल कितने बैठेंगे, 28। काउंट कीजिए, 2 1 3 3 2 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 7, नीचे भी 7, 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 28, दिस इज 28, ओके। लेकिन हमको पता है कि एक फुली एडल्ट में 25 साल के बाद अगर हम देखते हैं, तो वो जो टीथ होते हैं टोटल कितने होते हैं, 32। वो कैसे हुए, वो हुए इस तरीके से कि जो मोलर टीथ आपको यहाँ पे देख रहे हैं 2 2, वहां पर एक एक्स्ट्रा मोलर और आता है चारों तरफ, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, यानी कि तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2123 अपॉन 2123। अब काउंट कीजिए, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8 8 अपॉन, नीचे भी 8 है, 16 16 टू 2 32, ठीक है। तो लास्ट में जो मोलर टीथ आया है, एक जो एक्स्ट्रा आया है, वो क्या कहलाता है, विजडम टूथ, इसे विजडम टूथ कहते हैं, और चारों को मिलाकर विजडम टीथ कहते हैं, प्लूरल है, ठीक है, विजडम टीथ। तो ये है
ह्यूमन डेंटिशन फॉर्मूला। अगर आपसे ह्यूमन डेंटिशन फॉर्मूला पूछा जाता है तो ये होगा। अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि एडोलेसेंट एज में या 17 एज में कितना होगा तो 28 एज का ये फॉर्मूला होगा। और आपसे स्पेसिफिकली अगर पूछा जाता है कि डेसिडस टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा तो वो होगा क्या 2102। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डेसिडस टीथ में कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं तो वो कौन से हैं, प्रीमोलर टीथ एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये आता है, अच्छा एक तो होता है कंडीशन डाइफाइडोंट, मतलब टीथ का 2 बार आना लाइफ टाइम में। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अगर टीथ एक ही बार आते हैं पूरी लाइफ टाइम में 2 बार नहीं आते हैं उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट मोनोफाइडोंट। ठीक है, सच कंडीशन इज नोन एज मोनोफाइडोंट, एक बार आना टीथ का। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि हमारे अंदर कौन से टीथ मोनोफाइडोंट है, वैसे तो हमारा पूरा डेंटिशन डाइफाइडोंट माना जाता है लेकिन फिर भी आपसे स्पेसिफिक अगर पूछा जाए कि कौन से टीथ मोनोफाइडोंट है, मोनोफाइडोंट का मतलब क्या है, लाइफ में एक बार आना, तो वो कौन से हुए देखिए। क्या मिल्क टीथ के टाइम पर प्रीमोलर थे, नहीं थे। इसका मतलब क्या है कि प्रीमोलर तभी आते हैं जब ये मिल्क टीथ टूट जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीमोलर मोनोफाइडोंट हो गए, यानी एक ही बार आएंगे लाइफ में। तो 2 ऊपर आ रहे हैं और 2 नीचे आ रहे हैं, 4। ठीक है, और 2 इधर और 2 इधर, जैसे 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, 2 इधर आएंगे, तो टोटल कितने हो गए 8। तो 8 तो ये हो गए। ठीक है, 8 तो मोनोफाइडोंट ही हो गए। इसके अलावा अब देखिए आप, जो अभी यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं मोलर टीथ, यानी कि एक मोलर टीथ बाद में आता है विजडम टीथ वाला, यानी 4 वो आते हैं, एक एक चारों तरफ आएगा तो 4 वो आएंगे, तो 4 तो विजडम टीथ हो गए प्लस 8 मोलर टीथ हो गए, तो ये कितने हो गए टोटल 12। ठीक है, और ये 12 जो होते हैं क्या कराते हैं हमारे टीथ में, मोनोफाइडोंट टीथ, यानी कि ये लाइफ में एक ही बार आते हैं। 8 प्रीमोलर्स एंड 4 मोलर्स, या कौन से वाले मोलर्स, लास्ट मोलर यानी कि विजडम टीथ, तो 4 वो हो गए तो इक्वल टू 12, तो 12 टीथ आर मोनोफाइडोंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बहुत नीट में। ओके, तो ये हो गया डेंटल फॉर्मूले की बात। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। एलिफेंट टस्क, जो 2 दांत होते हैं देखते हैं हम हाथी के जो निकले होते हैं, तो एलिफेंट टस्क आर मॉडिफाइड अपर इंसिजर, वो क्या होते हैं, वो अपर इंसिजर सामने के जो 2 दांत हैं ऊपर के, वो 2 हैं, वो हैं एलिफेंट के मॉडिफाइड टस्क। ठीक है, इन फ्रॉग ओनली अपर जॉ हैज टीथ, फ्रॉग में सिर्फ अपर जॉ में टीथ होते हैं, लोअर जॉ में कोई टीथ नहीं होते हैं। हिप्पोकैम्पस, टॉर्टोइज, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, तो एक ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ओके, अच्छा अब हम देखते हैं टीथ का स्ट्रक्चर। अब देखिए यहां पर स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन, ये आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, ये पूरा, और ये भी, दिस इज व्हाट, दिस इज एनेमल, ये सबसे ऊपर का पोर्शन है एनेमल। हमने टीथ को, एक टूथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक वो जो गम से जब अटैच होता है, उससे ऊपर जो पोर्शन है जो हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल, वो क्या है, क्राउन। फिर वो पार्ट जो गम से बिल्कुल जहां से स्टार्ट होता है, गम में बिल्कुल अटैचमेंट होता है, ये पार्ट, वो क्या है, नेक। और फिर जो एम्बेडेड पार्ट है अंदर की तरफ, वो क्या है, रूट। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया है टूथ को, क्राउन, नेक और रूट। ठीक है, तो क्राउन में जो पोर्शन आता है वो क्या है, सबसे ऊपर, मतलब टीथ आर कवर्ड बाय crown is covered by a hardest material of the body is known as enamel। ये एनेमल इतना हार्ड है कि अगर हम सारे एनिमल किंगडम में लगाएं तो सारे एनिमल्स में जो हार्डेस्ट पार्ट है वो क्या है, एनेमल है। ठीक है, तो हार्डेस्ट पार्ट है एनेमल। इस एनेमल को कौन सीक्रेट करता है, यहां पर देखिए आप, यहां पर आपको सेल कुछ दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, यहां पर ये जो सेल्स है ये वाली, these cells are known as amyloblast, इसे हम क्या कहते हैं, एमिलोब्लास्ट सेल्स। और ये एमिलोब्लास्ट सेल्स फॉर्म करना क्या करती है, दे फॉर्म एनेमल, ये एनेमल बनाती है। ठीक है, ओके। इसके बाद ये अंदर की तरफ जो पोर्शन है ये क्या है, डेंटिन, इसे हम कहते हैं डेंटिन। ठीक है, और डेंटिन के बाद यहां पर आप देखिए, यहां पर ये तो हो गया गम्स हमारे जो होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिंजिवा भी कहते हैं। अगर हमारे गम में इन्फ्लामेशन हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, जिंजिवाइटिस, मतलब
इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स। जब भी किसी चीज का इन्फ्लामेशन में बोलता हूँ उसके लिए वर्ड क्या आता है आगे, टिस। जैसे फेरेंजाइटिस, तो फेरेंक्स का इन्फ्लामेशन, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स का इन्फ्लामेशन। इसी तरीके से गम का या जिंजिवा का इन्फ्लामेशन मतलब जिंजिवाइटिस, ठीक है। तो ये जिंजिवा है। इसके बाद ये जिंजिवा जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ नीचे जा रहा है, लेकिन तब ये क्या कहलाता है, नोन एज पेरिडोंटल लिगामेंट। अब इसे हम पेरिडोंटल लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। देखिए दिस इज पेरिडोंटल लिगामेंट, ओके। और ये यहाँ पर ये पोर्शन है, ये क्या है, दिस इज टीथ, ये टीथ का पोर्शन है। अब इस टीथ और पेरिडोंटल लिगामेंट के बीच में एक सीमेंटिंग लेयर होती है जो इसमें दिखाई नहीं दी है, उसे हम कहते हैं सीमेंटम, ठीक है। वी कॉल दैट सीमेंटम। सीमेंटम क्या है, एक सीमेंट लेयर है जो कि पेरिडोंटल मेम्ब्रेन को, पेरिडोंटल लिगामेंट को टूथ के साथ कनेक्ट करती है, ओके। अच्छा, ये जो टूथ है, मोलर टूथ हम देख रहे हैं, तो इसमें नीचे की तरफ एक ओपनिंग होती है, खुला होता है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं एपिकल फोरामेन। यहाँ भी एक एपिकल फोरामेन है, इधर भी एक एपिकल फोरामेन है। और इस एपिकल फोरामेन में एक इस तरीके से रूट कैनाल जाती है अंदर की तरफ, एक इधर एक इधर, दिस इज रूट कैनाल, ठीक है, ये जा रही है। और इस रूट कैनाल के थ्रू क्या जा रहा है, अंदर ब्लड वेसल जा रही है, आर्टरी और वेन जाती है, और नर्व फाइबर जाती है, और यहाँ पर आगे फैल जाती है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है जो पूरा ऊपर जा रहा है, ये दिस इज व्हाट रूट कैनाल कहते हैं इसको, रूट कैनाल, ठीक है। इस रूट कैनाल के थ्रू क्या जा रहा है, अंदर नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स। और यहाँ पर आकर ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो पूरी फैल गई है ये कैपिलरीज, ये पोर्शन कहलाता है क्या, पल्प। इट इज नोन एज पल्प, ये पल्प कहलाता है, ओके। अच्छा, नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ और सेल्स आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीन कलर की, ये कहलाती है क्या, दे आर नोन एज ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट, ये दिख रहा है आपको, ये जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है सेल्स, द सेल्स व्हिच आर ग्रीन कलर नोन एज ओडोंटोब्लास्ट। ये क्या करती है, दे फॉर्म डेंटिन, ये डेंटिन बनाती है, ठीक है। दे फॉर्म डेंटिन, यानी कि ये पोर्शन जो है डेंटिन बनाती है। कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेंटिन इज फॉर्म्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट एंड एनामल इज फॉर्म्ड बाय एमिलोब्लास्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है टूथ का। इसमें जो एनामल पार्ट है वो एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड है। मैंने कहा था आपसे कि टूथ जो होता है वो एक्टोमीसोडर्मली ओरिजिनेटेड होता है, तो जो एनामल है वो क्या है, एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड, और जो बाकी पोर्शन नीचे का डेंटिन जो है वो क्या है, मीसोडर्मली ओरिजिनेटेड, ठीक है। इसीलिए ये ट्वाइस यानी कि दो तरीके से ओरिजिन होता है इसका। तो एनामल क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ऑल एनिमल्स इन एनिमल किंगडम कंटेन 96% ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। एनामल में कम से कम 96%, 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में, फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इस फॉर्म में, फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। और इसके अलावा फ्लोराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कोई पर्सन ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर पानी में बहुत सारा फ्लोराइड प्रेजेंट है और वो लगातार उस पानी को पीता है, तो उसको फ्लोराइड जो होता है वो दांतों में जमा हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, दांतों की जो कलरेशन होता है वो चेंज आ जाता है इसमें, ठीक है। जगह जगह पर धब्बे बन जाते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस, व्हाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं टीथ में। और वो पैचेस की वजह से हम टीथ क्या कहलाते हैं कि टीथ की क्या हुई है, एक्सेस फ्लोराइड कॉज मॉटलिंग ऑफ टीथ, मॉटलिंग ऑफ टीथ कहते हैं इसको। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट कॉजेज मॉटलिंग ऑफ टीथ, तो एक्सेस फ्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड, ओके। तो ये हो गया टीथ के बारे में। आई गेस इसमें सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। और अगर आपसे जो मेनली क्वेश्चन बनेगा वो किस पर बनेगा कि कौन से टीथ परमानेंट है, कौन से टीथ, कितने टीथ मोनोफाइडोंट है, कितने टीथ इसमें एक्चुअली में डाइफाइडोंट है ह्यूमन में, ठीक है। तो अगर मोनोफाइडोंट कितने हैं 12, तो डाइफाइडोंट टीथ कितने हो गए 32 में से माइनस कर दीजिए 12 को तो 20 हो गए, 20 आर डाइफाइडोंट, 12 जो है वो क्या है मोनोफाइडोंट है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं ह्यूमन डेंटिशन को तो हम क्या कहते हैं डाइफाइडोंट, ठीक है। और जो फॉर्मूला आपसे अगर पूछता है कोई ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला तो वो क्या है ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला 2123/2123 × 2, ठीक है।